सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं, शवाल का चांद नजर आ गया है। मुल्क भर में ईद उल फितर आज होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया, फवाद चौधरी की भी ईद से मुतल्लिक पेश गोई दुरुस्त साबित हुई। ताहम बांग्लादेश और भारत में ईद पीर को होगी। फवाद चौधरी की बांग्लादेश में इतवार को ईद की पेश गोई दुरुस्त साबित ना हो सकी। कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान की अवाम को ईद पर एहतियात बरतने की अपील। कहते हैं एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दें, लेकिन एहतियात करते हुए गले ना मिलें। बेहतर है कि एक दूसरे को ईद की जुबानी मुबारकबाद दी जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में कौम को खुसूसी दुआएं करनी चाहिए। पूरी दुनिया को तारीख की बड़ी वबा ने घेरा है। अल्लाह पूरे आलम को वबा से निजात अता फरमाए। हमारा मुल्क पूरी दुनिया के साथ कोरोना वायरस के जो ख़तरात और ख़दशात हैं उसमें मुब्तला है, और ये इब्तिला पूरे आलम इंसानियत के लिए है। इसके लिए भी पूरी कौम को दुआएं करनी चाहिए। एहतियात पर अमल करने में शरन कोई ममानत नहीं है। इसलिए कल ईद की नमाज जब आप पढ़ेंगे तो सबसे कहूँगा कि एक दूसरे को ज़बानी मुबारकबाद दें और मुबारकबाद देकर एक दूसरे से रुखसत हो जाएं। अल्लाह करे कि ये ख़तरा, ये आफत, ये मुसीबत टल जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने सुरखरू किया। बहुत खुशी है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन में ईद होगी। रोयत कमेटी के सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान और तमाम अराकीन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और आवाम को एक ईद की खुशी मिली है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अवाम से सादगी से ईद मनाने की अपील कर दी। कहते हैं नमाज ईद की अदायगी करना है तो हुकूमती SOPs के मुताबिक नमाज अदा करें। वीडियो पैगाम में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम कोरोना की वबा का सामना करने के साथ साथ तैयारा हादसे का दुख भी सह रहे हैं। इस साल दुनिया भर के मुसलमान ईद उस वक्त मना रहे हैं जब कोरोना का खतरनाक वबा फैल रही है। यहाँ पाकिस्तान में हम ना सिर्फ कोरोना का वबा का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन कल का सानिया PIA का जो हवाई जहाज़ का क्रैश था उसका दुख भी सह रहे हैं। इस माहौल में हम आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अपना ईद सादगी के साथ मनाएं। हम अपना ईद अपना शोधा के नाम से मनाएं। हम उन डॉक्टरों का नाम, उन हेल्थ केयर वर्कर्स का नाम से मनाएं जो अपने जान को ख़तरा में डालकर, अपना ख़ानदान का जान को ख़तरा में डालकर आपका ज़िंदगी, आपका सेहत बचाने में मेहनत कर रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि जितना ही हो सकता है आप अपना ईद घर में ही मना लें। अगर आपने ईद नमाज पढ़ना है तो फिर हुकूमत के SOPs के मुताबिक नमाज पढ़ें। बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर ने पाकिस्तानी कौम को ईद की मुबारकबाद दी है। डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर का कहना है कि ये ईद तैयारा हादसे की वजह से मुश्किल है। कराची में जो हादसा हुआ उस पर बहुत अफसोस है। वीडियो पैगाम में डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर ने कहा कि उनकी और बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। कोरोना की वजह से समाजी फासले बरकरार रखना है। समाजी फासले का मतलब दिलों में फासले नहीं है। यह ईद मुश्किल है। जो कराची में हादसा हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है, और कोविड की वजह से समाजी दूरी रखनी पड़ रही है, लेकिन इस फासले का मतलब दिलों की दूरी नहीं। मेरे और बरतानवी हाई कमीशन की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक। नॉर्वे में ईद उल फितर आज होगी। कोरोना के बायस मसाजिद में 50 अफराद को नमाज अदा करने की इजाजत होगी। तमाम मसाजिद में 1 घंटे के वक्फे के साथ 5 नमाजें अदा की जाएंगी। नमाज अदा करने के लिए मुसलमान शहरियों को अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना होगा। उधर जर्मनी में ईद की नमाज के लिए चर्च के दरवाजे खोल दिए गए। बर्लिन के मशहूर चर्च सेंट मार्था की जानिब से मुसलमानों को दावत दी गई है। नमाज के दौरान समाजी फासला रखना लाजिम होगा, जबकि 50 से ज्यादा अफराद मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकेंगे।
24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी शहीद की रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा रहा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी मरहूम के अहले खाना से इजहार अफसोस किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अरकान सिंध असम्बली, PTI के रहनुमाओं और सीनियर सहाफ़ियों समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने अंसार नकवी की रिहाइशगाह पर उनके अहले खाना से ताज़ियत की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सीनियर सहाफ़ी और 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी के साहबजादों शहरियार और शाहजेब से इजहार अफसोस किया। अंसार नकवी के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि तैयारा हादसा एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है, खुसूसन तैयारे में सवार अफराद के लवाहिकीन के लिए ये जिंदगी भर का सदमा है। अफसोस के लिए आने वालों का कहना था कि अंसार नकवी एक सीनियर सहाफ़ी के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे जो हमेशा अपने जूनियर्स को सिखाने के लिए तैयार रहते थे। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि तैयारा हादसा की साफ और शफाफ तहकीकात होगी। CEO PIA अरशद मलिक कहते हैं जिसे भी जिम्मेदार ठहराया गया उसे तहकीकात के लिए पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तैयारे हादसे की तहकीकाती कमेटी पर सवालात उठाते हुए गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि तैयारा हादसे की साफ और शफाफ तहकीकात होंगी। कोशिश होगी कि 1 माह में रिपोर्ट सामने आ जाए। जिम्मेदार कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। एयरबस के माहिरीन भी आजादाना तहकीकात के लिए आएंगे। इस बात पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सर किसी का जाता है, हमारा भी जाता है, हम भी हाजिर। अगर किसी तरह किसी हवाले से हम पे भी कोई जिम्मेदारी आती है तो हम भी स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हों। गुलाम सरवर खान का मजीद कहना था कि जाए हादसा पर जिनके घर तबाह हुए उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। इस मौका पर CEO PIA अरशद मलिक ने कहा कि जिसे भी जिम्मेदार ठहराया गया उसे तहकीकात के लिए पेश करेंगे। उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जाए हादसा का दौरा किया और वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया सारफीन बगैर तहकीक मनगढ़ंत खबरें न फैलाएं। आर्मी ने अपनी इमदादी टीमें लगाई और मशीनरी भी भेजी। अवाम ने अपनी मदद आप जो ऑपरेशन में हिस्सा लिया वो भी काबिल तहसीन है। इसी सिलसिले में आज बातचीत हो रही है। हमने एक प्रेजेंटेशन भी ली है कि अब तक की प्रोसेस क्या है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो एक्सपर्ट टीम इसके ऊपर बिठाई है वो इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तैयारा हादसे की तहकीकाती कमेटी पर सवालात उठाते हुए गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह का कहना है कि किसी भी हादसे की जिम्मेदारी सबसे पहले सिविल एविएशन पर आयद होती है। सिविल एविएशन हुकाम खुद इस मामले की तहकीकात कैसे करेंगे? हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए नफीसा शाह का कहना था कि जनूबी कोरिया की मिसालें देने वाले क्या खुद इस दिलखराश वाक़े के बाद मुस्ताफी हो रहे हैं? चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने तैयारा हादसे का नोटिस ले लिया। सेनेटर रहमान मलिक ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत में 4 बड़े इदारों के सरबराहान पर मुश्तमिल कमीशन से तहकीकात कराने की हिदायत कर दी। रहमान मलिक का कहना है कि हादसे की मुकम्मल तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए जिस पर PIA, FIA, CAA, PALP के सरबराहान को शामिल किया जाए। हादसे में जिंदा बच जाने वाले दोनों मुसाफिरों के बयानात को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाए। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले 45 अफराद की मैयतें छीपा सर्दखाने मुंतकिल कर दी गईं। हुकाम के मुताबिक शनाख्त के बाद 9 लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। नाकाबिले शनाख्त लाशों के लिए DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार है। इस हवाले से तफसीलात जाने के दानियाल सैयद से। दानियाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छीपा सर्दखाने में और PIA अफसोसनाक जो हादसा हुआ PIA के जहाज़ का, उसमें जहाँ बहक होने वाले अफराद में से 45 अफराद की जो लाशें हैं वो छीपा सर्दखाने मुंतकिल की गई थी। इस वक्त भी जिनके प्यारे इस अफसोसनाक हादसे में जान की बाजी हार गए उनके अजीज़ छीपा सर्दखाने यहाँ पर पहुँचे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि DNA की जो रिपोर्ट है वो आए जिसके बाद ये अपने प्यारों की मैयत लेकर यहाँ से रवाना हो सकें। 45 लाशें छीपा सर्दखाने मुंतकिल की गई थी जिनमें एक खातून भी शामिल थी और अब तक 9 लाशों को जो उनके लवाहिकीन थे वो शनाख्त करने के बाद छीपा सर्दखाने से लाशों को वसूल कर चुके हैं और इस वक्त भी 31 से ज़ायद लाशें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और छीपा हुकाम का ये कहना है कि DNA की रिपोर्ट आने के बाद तमाम तर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाशें जो हैं वो लवाहिकीन के सुपुर्द की जाएंगी। ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका।
PIA طیارہ حادثے کے شہداء کی میتیں شناخت کے بعد ان کے ورثاء کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ کراچی کے عیدی سردخانے میں 53 میتیں لائی گئیں، جن میں سے 9 میتیں ورثاء کے حوالے کی جا چکی ہیں۔ ہمارے نمائندے عرفان عباسی اس وقت عیدی سردخانے کے باہر ہی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی عرفان۔ ہاں جی بالکل، میت لوائقین کے سپرد کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ سست روی ہونے کا جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو DNA رپورٹ وہ جو ورثاء کو نہیں مل سکی ہیں، جس کے باعث کافی زیادہ لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ اور ہم نے دیکھا صبح سے اب تک لوگ بڑی تعداد میں جو فیملی تھی وہ یہاں عیدی سردخانے کے باہر موجود تھی، یہاں آتی تھی، اپنے جو میتیں ان کا معلوم کرتی تھی اور پھر چلی جاتی تھی۔ اس حوالے سے یہاں پر جو عیدی سردخانے کے ترجمان ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ اب تک صرف 7 میتیں جو ہیں وہ لوگوں کے حوالے کی جا چکی ہیں، جبکہ مزید جو 44 میتیں وہ اس وقت بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج رات اور پھر کل کے روز جو ہے وہ جلد از جلد میت لوائقین کو فراہم کر دی، لوائقین کو دے دی جائے، تاکہ جو ہے وہ یہ والا جو عمل ہے مکمل ہو سکے اور لوگ بھی اپنے۔ بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے کہا ہے کہ طیارہ حادثے میں جاں بحق 97 افراد کے DNA کے لیے ٹیسٹ لیے جا چکے ہیں، جن کے نتائج آنے میں 21 روز لگیں گے۔ اب تک 19 میتیں شناخت کے بعد ورثاء کے حوالے کی جا چکی ہیں۔ کراچی میں وزیر صحت سنگھ ڈاکٹر عذرا پیچوہو، وزیر اطلاعات و بلدیات ناصر حسین شاہ اور صوبائی حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس کی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو کا کہنا تھا کہ طیارہ حادثے میں 97 افراد جاں بحق ہوئے اور 2 افراد زندہ بچ گئے، جبکہ 1 زخمی سول اور دوسرا دارالصحت ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے بعد 66 میتیں جنہ اور 31 سول ہسپتال پہنچائیں گئی، جن میں 68 مرد، 26 خواتین اور 3 بچوں کی میتیں شامل ہیں۔ اب تک 19 میتیں شناخت کے بعد ورثاء کے حوالے کی جا چکی ہیں۔ جو ٹوٹل باڈیز جو تھی ریکور ہوئی ہیں 97 کے قریب ہیں، جو کریش کے جو پیسنجرز کی ہیں باڈیز، اس میں 68 مرد ہیں، 26 جو ہیں عورتیں ہیں اور 3 بچے، ان کی لاشیں ملی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تک 97 میتوں کے DNA لیے جا چکے ہیں، 66 افراد کے جناح اور 31 کے سول ہسپتال میں نمونے لیے گئے اور 47 لواحقین نے اپنے DNA کے لیے نمونے جمع کرائے۔ DNA نتائج آنے میں 21 دن لگیں گے۔ طیارہ حادثہ میں شہید فضائی میزبان فرید احمد چودھری کی نماز جنازہ لاہور کے نواحی علاقے جلو میں ادا کر دی گئی۔ اس موقع پر علاقے کی فضا سوگوار، جبکہ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں لاہور سے جمال الدین جمالی کی رپورٹ۔ فضائی میزبان فرید احمد چودھری کا جسد خاکی ایئرپورٹ سے ان کے گھر نذیر گارڈن جلو پہنچا تو جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ نماز عشاء کے بعد شہید کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ شہید فرید احمد چودھری PIA میں فلائٹ انچارج تھے۔ مسافروں کی میزبانی سمیت فلائٹ کے تمام انتظامی امور ان کی ذمہ داری ہوا کرتے تھے۔ مرحوم نے پسماندگان میں 2 بیٹے، 1 بیٹی اور بیوہ کو سوگوار چھوڑا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کا جسد خاکی تدفین کے لیے بھٹا چوک باغ رحمت روانہ کیا گیا۔ شہید کی نماز جنازہ میں عزیز و اقارب سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشکبار دکھائی دی۔ دنیا بھر کے رہنماؤں نے طیارہ حادثے پر پاکستانی عوام اور متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں۔ بالی ووڈ اداکاروں نے حادثے پر دکھ افسوس کا اظہار کیا۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ اب تک کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 52,434 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے باعث 34 افراد جان بحق ہو گئے۔ سبا وزیر کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد پاکستان میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی ہے۔ کورونا سے اموات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ایک ہی دن میں 34 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 1101 ہو گئی، جبکہ ملک بھر میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 52,437 تک پہنچ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 1743 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 18,730، سندھ میں 20,883، خیبر پختونخوا میں 7,391 اور بلوچستان میں 3,198 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 607، اسلام آباد میں 1,457، جبکہ آزاد کشمیر میں 171 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے اب تک
तक 16,653 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद के मौके पर कैदियों की सजाओं में 2 माह की माफ़ी का ऐलान किया गया है। पंजाब की जेलों में कैद खवातीन में चूड़ियाँ, मेहंदी, नए कपड़ों समेत दीगर तोहफ़े भी तकसीम किए गए। सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद ने शेखुपुरा जेल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कैदियों को ईद की मुबारकबाद दी और ईद गिफ्ट तकसीम किए। उनका कहना था कि पहला मौका है कि पंजाब की जेलों में तोहफ़े तकसीम किए जा रहे हैं। कैदी भी तोहफ़े मिलने और सजाओं में माफ़ी पर खुश दिखाई दे रहे हैं। ये आपने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि हुकूमत पंजाब जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये खसूसी पैकेज ऐलान किया। आज पूरे पंजाब में अपने जो हमारे कैदी हैं उनको हम ईद गिफ्ट दे रहे हैं और मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की खसूसी हदायत पर यहाँ आज हाज़िर हुआ हूँ ये गिफ्ट पैक तकसीम करने के लिए। इससे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब ने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया था जो इन कैदियों को दिया गया है और ये हुकूमत पंजाब की तरफ से ये आज हम ईद पैकेज इनको दे रहे हैं, ईद गिफ्ट दे रहे हैं ताकि ईद के मौका पर ये भी खुशियाँ अच्छे तरीके से मनाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद अपडेट के लिए विजिट कीजिए 24 News HD.tv।